हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि सीसेट मैथ्स की सीरीज जो है वो चल रही है, वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। तो आपने देखा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, और परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ परसेंटेज में नहीं बल्कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, यहाँ पे लगभग हर एक जगह जो है वो परसेंटेज का यूज है। तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो बने रहे लास्ट तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो गाइस, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If all the sides of a cuboid are increased by 20%, then by what percent does its volume increase? देखिए, ये आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पे भी देखो कंसेप्ट यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड जो है वो इंक्रीज की गई है, ठीक है, लेकिन आपको जो फाइनल आंसर बताना है वो बताना है कि कितने परसेंट, परसेंटेज का कंसेप्ट आ गया, कितने परसेंट जो है वो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी यूज हो रहा है, परसेंटेज भी यूज हो रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो परसेंटेज है वो सिर्फ आपका परसेंटेज में ही यूज नहीं होता है, अदर चैप्टर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, आपको पता है इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज, मान लो कि क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं वो x एंड y, और जो क्यूबॉइड की हाइट है वो मान लो आप z है, ठीक है, तो x, y एंड z जो है वो आपके मान लो साइड्स हैं क्यूबॉइड की, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर? अब आपको बोला है कि ये 20% इंक्रीज हो रही है, मतलब कि लेंथ भी 20% बढ़ रही है, हाइट भी 20% बढ़ रही है, और विड्थ भी 20% बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 20% ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120x बाय 100, ये आ जाएगी आपकी लेंथ। वैसे ही आपकी विड्थ भी क्या आ जाएगी 120y बाय 100, और वैसे ही आपकी हाइट भी क्या आ जाएगी 120z अपॉन 100। इस तरह से आपका ये इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये तो आपकी आ गई ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है। न्यू वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो न्यू वॉल्यूम क्या आएगी, जब आप न्यू लेंथ को, न्यू ब्रेथ को और न्यू हाइट को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखो, अगर आप इसको डिवाइड भी कर लोगे तो 1.2x, 1.2y और 1.2z जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो यानी कि न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगी 1.2x मल्टीप्लाई बाय 1.2y मल्टीप्लाई बाय 1.2z, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट 1.728 इंटू एक्स वाई जेड। तो देखो, न्यू वॉल्यूम क्या आ गई आपकी दिस वन, और ओल्ड वॉल्यूम है आपकी ये वाली। आपको क्या बोला है, परसेंटेज चेंज की, कितने परसेंट का वॉल्यूम में चेंज आया है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। देखो, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो, आपने क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू वॉल्यूम यानी कि जो न्यू वैल्यू मान लो, ठीक है, माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। अब न्यू वैल्यू कितनी है 1.728 XYZ माइनस ओल्ड वॉल्यूम कितनी है XYZ अपॉन XYZ इंटू 100। तो जब आप ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दोगे, न्यू वॉल्यूम और ओल्ड वॉल्यूम की यहां पे वैल्यूज पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज चेंज, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 72.8%, ठीक है। तो ये आएगा आपकी परसेंटेज चेंज, जब आपका 20% अगर आप साइड्स को इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो आपकी 72.8% की जो है वो इंक्रीमेंट होगी। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था एक कंसेप्ट जो कि परसेंटेज बेस पे था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा। यहां पे बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गेट 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द विनिंग कैंडिडेट इज। यहां पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यूपीएससी जो आपके क्वेश्चंस पूछेगी वो आपके सिर्फ कंसेप्चुअल बेस होगी, जहां पे शॉर्ट ट्रिक कम और कंसेप्ट आपका ज्यादा यूज होगा। तो वो तभी आप कर सकते हो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, साथ में जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, उसको समझोगे कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या बताना है और क्या निकालना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे आपको बोला कि इन एक इलेक्शन हुआ बिटवीन टू कैंडिडेट्स। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी इलेक्शन के माहौल चल रहे हैं, है ना, बीजेपी कांग्रेस जो है इस टाइम बिल्कुल हाई उस पे है ना। तो समझ लो कि अगर अभी भी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन का क्वेश्चन बन सकता है, और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना, इलेक्शन से ही रिलेटेड, है ना। तो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है, मान लो एक मोदी है और एक राहुल जी हैं, ठीक है। तो दो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स। मतलब कि जिसको 30% वोट मिलते हैं, ठीक है, वो 15,000 वोटों से हार जाता है। क्या बोला है? जिसको 30% वोट मिल रहे हैं वो 15,000 वोट से क्या होता है, हार जाता है। मतलब कि जो फेलियर है, जो लूजर है, मान लो वो 30% वोट लेता है टोटल वोट से, जो पास हुआ यानी कि जो जीत गया इलेक्शन, उसको कितने परसेंट मिलेंगे? फिर अगर 30% इसको मिल गए तो यानी कि उसको कितने मिले? 70% ऑफ टोटल वोट्स। क्लियर यहां तक? अब आपको बोला है, अब आपने क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि अब आपको बोला है कि जब ये 30% वोट लेता है तो 15,000 वोटों से हार जाता है, यानी कि जीतने वाले को 15,000 वोट ज्यादा मिले। तो आप डिफरेंस निकाल लो कि पास विनिंग और जो लूजिंग कैंडिडेट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है परसेंटेज का। उन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 70 - 30 40%, ठीक है। अब 40% क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस। डिफरेंस के बाद अब मान लो आपने क्या करना है कि ये जो डिफरेंस है, यानी कि जब वो 30%, जो फेल वाला कैंडिडेट है वो जब 30% वोट लेता है तो 15,000 वोट से वो लूज कर जाता है। क्लियर? इसका मतलब कि 40% की जो वैल्यू है, यानी कि जो 40% ऑफ टोटल वोट मान लो आप एक्स है, ठीक है, तो 40% ऑफ जो टोटल वोट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15,000 वोट्स। क्लियर? कितनी हो जाएगी उसकी? 15,000। तो यानी कि 40% ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ वोट। तो 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 15,000। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट फेल हुआ है, ठीक है, वो 30% उसने स्कोर किया लेकिन फिर भी 15,000 वोट से हार गया, ठीक है, लूज्ड बाय 15,000 वोट। इसका मतलब अगर वो 40% और लेता तो वो 70% के बराबर पहुंचता। तो 40% और लेता यानी कि 15,000 वोट अगर लेता, ठीक है, इसका मतलब कि 40% की वैल्यू किसके इक्वल है? 15,000 के इक्वल है, ठीक है। और 40% किसका? टोटल वोट का। टोटल वोट आपके पास एक्स है, तो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15,000। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? एक्स की। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी? 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15,000। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 37500, ठीक है। अब ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ वोट। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ विनिंग कैंडिडेट। अब विनिंग कैंडिडेट की परसेंटेज कितनी है? 70%, यानी कि उसको टोटल का 70% मिला है। टोटल कितना है? 37,500। इसका 70% आप निकाल लोगे तो 70% ऑफ 37500, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो तो 70 इंटू 375 आपका हो जाएगा 26,250, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरह से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये जो विनिंग
और लूजिंग वाला जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपका क्लास का रिलेटेड हो सकता है कि मान लो एक स्टूडेंट है वो इतने % लेता है और फेल हो जाता है ना, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमेशा आपका रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस और अदर स्टेट पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी देखिए, अब मैंने आपको कहा ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब इसकी दूसरी टाइप क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक पर्सन है चमन, ठीक है, गेट्स 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब देखो यहां पे क्या बोला है, वोट तो डलने को डल जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वोट वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। 80% जो है वो टोटल वैलिड वोट का इस पर्सन को मिला। इफ द टोटल वोट्स वर 12,000, यानी कि टोटल वोट्स कितने हैं वो आप यहां पे लिख लोगे कि टोटल वोट्स हैं 12,000। ठीक है, आप बोले व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गेट इफ, अदर कैंडिडेट का नाम है धांडे या ढांडे आप बोल सकते हो, गेट्स इफ 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्वेश्चन क्या है, अगर हम बेसिक्स इसको समझें, आपको बोला है एक पर्सन है चमन जो कि 80% वोट जो है वो लेता है, लेकिन कितने में से, टोटल वैलिड वोट में से, ना कि टोटल वोट में से, टोटल वैलिड वोट का 80% उसको मिलता है। इफ द टोटल वोट आपको बोला है कि 12,000 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गेट इफ 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, टोटल वैलिड वोट निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब यहां पे देखिए 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, यहां पे आप क्या करोगे, और 15% अगर आपके इनवैलिड हैं, ठीक है, तो 12,000 आपका कितना है टोटल नंबर। क्लियर? ये तो टोटल वोट्स है, इन टोटल वोट्स में से 15% जो है वो आपके इनवैलिड है, यानी कि 12,000 माइनस 15% ऑफ 12,000। ठीक है, कि 12,000 टोटल वोट है, इस टोटल वोट में से 15% इनवैलिड है, तो यहां पे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 120, और 12,000 से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1800, और 12,000 माइनस 1800, तो 12,000 माइनस 1800 इज इक्वल टू 10,200, 10,200 रुपए। अब ये क्या है, ये है वैलिड वोट्स, ये क्या है आपका वैलिड वोट, वैलिड वोट आ गया आपका। अब आपको क्या बोला है कि 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट जो है वो आपका एक पर्सन चमन ले रहा है, तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गेट। तो अगर 80% ऑफ वैलिड वोट ये ले रहा है तो बचे कितने, 20%, यानी कि जो दूसरा बंदा है, ये वाला बंदा है, इसको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 20% ऑफ वैलिड वोट मिल रहे हैं, लेकिन टोटल वैलिड वोट कितने हैं 10,200। तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ 10,200 कर लोगे। ठीक है, कि 20% ऑफ 10,200 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स विच अदर कैंडिडेट गेट्स। क्लियर? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 102 इंटू 20, ये आपका आ जाएगा 204 और 0, तो यानी कि 2040, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? डन है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। चले आगे, देखो नेक्स्ट है, अ मैन बोरोज ₹6,000 at 5% interest on reducing balance at the start of the year. If he repays ₹1,200 at the end of each year, find the amount of loan outstanding in rupees at the beginning of the third year. ठीक है ना, हालांकि आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर दिख रहा है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। देखो यहां पे आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, यहां पे देखो कंसेप्ट लग जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक है, यहां पे जो आपका कंसेप्ट यूज होगा वो कौन सा होगा,
इंटरेस्ट का कंसेप्ट यूज होगा। हालांकि हम इंटरेस्ट के अलग से क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन मैं परसेंटेज में इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब को मिला के जो है वो आपकी परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अ मैन बोरोज ₹6,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6,000 एट 5% इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इफ ही रिपेज ₹1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, 1,200 रुपया वो मतलब दे रहा है। ठीक है, आपको बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इन रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि 2 साल के बाद, 3 साल की शुरुआत यानी कि तीसरे साल की शुरुआत यानी कि 2 साल के बाद। पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या करोगे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद क्या आपका जो है वो इंटरेस्ट होगा। क्लियर। अब आपको यहां पे क्या करना है, जब आप यहां पे PRT/100 वाला फॉर्मूला लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट का, आपको पता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000, आर है आपका 5, 1 साल T डिवाइड बाय 100, तो PRT/100 वाला फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा, ये 6 5 30 300, यानी कि 1 साल बाद उसको इस रेट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 300 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस SI। P कितना है 6,000 प्लस 300 यानी कि 6,300। तो 1 साल के बाद उसके पास इतना अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, जिसमें से 1,200 रुपए जो है वो वापिस कर रहा है, यानी कि 1,200 रुपीज जो है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वापिस कर रहा है। तो यानी कि आप क्या करोगे, अब आपके पास न्यू अमाउंट कितना बचेगा, अगर आपके पास टोटल अमाउंट है 6,300, 1,200 रुपए आपने वापिस कर दिए तो माइनस 1,200, इसको माइनस करोगे तो 6,300 माइनस 1,200 कितना आ जाएगा आपका 5,100। ठीक है, नाउ ये जो है वो अब ये क्या होगा, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट होगा ये क्या माना जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, वो आप सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, अब यहां पे इंटरेस्ट निकालोगे यानी कि दूसरे साल के लिए, तो कितना आएगा 5,100 इंटू 5% इंटू 1/100। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 51 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा आपका 255। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 255। तो दूसरे साल यानी कि सेकंड ईयर के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर अब उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये था तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो 5,100 प्लस 255, तो ये आपका कितना अमाउंट बन जाएगा 5, इसको प्लस करेंगे 3 और 5 5 5,355। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। यहां पे अब आपको क्या पूछा है, उसने फिर से क्या करना है, देखो ना 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जैसे उसने पहले साल 1,200 दे दिए वैसे दूसरे साल भी 1,200 उसने माइनस कर दिए, तो 5,355 से माइनस क्या कर दोगे 1,200 माइनस कर दिया, कितना बचा 5,514 4,155। अब ये तीसरे साल के लिए क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन आपको तो स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर पूछा है ना, तो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में उसके पास कितना अमाउंट था 4155 4,155, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 4,155 जो है वो सही ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करोगे कमेंट में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं,
आप बोला रहमान बाइज अ फ्यू एप्पल्स। अब यहाँ पे किसका कंसेप्ट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्पेशल आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन परसेंटेज में आपका हर एक चीज इंक्लूडेड होता है, उसमें इंटरेस्ट भी होता है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, परसेंटेज के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, डिस्काउंट के भी होते हैं, है ना। तो इसलिए आज परसेंटेज कर रहे हैं तो आपको हर एक मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस का अलग लेकर आएंगे तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखेगा, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। आपको बोला रहमान बाइज अ फ्यू एप्पल्स एट 15 for a rupee and the same number of apples at 20 for a rupee. He mixes the two lots and sells them at 35 for 2 rupees. What is his gain or loss percentage? आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट का हुआ। ठीक है, कब, जब उसने खरीदे 15 एप्पल 1 रुपए, ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एट 20 for a rupee। अब उसने क्या करा, उन दोनों एप्पल्स को उसने मिक्स कर दिया, मिक्स मैच करके उसने सेल देम एट 35 फॉर 2 रुपीज। ठीक है, अब आपने बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है। अगर गेन हुआ तो कितने परसेंट गेन हुआ, लॉस हुआ तो कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ। क्लियर। तो ये आपने इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन है और आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आपने कमेंट में सिर्फ क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर की, सर दिस ऑप्शन इज करेक्ट या दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी। चलिए गाइज, सो आज की सीरीज में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है वो स्पेशल कोई और चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।